में फिर बीजेपी आई और छतरपुर में 5 सीट मिली बीजेपी को। ललिता यादव जीती छतरपुर विधानसभा 51 से। इस बार एमपी में फिर बीजेपी आई और अगर बात करें छतरपुर की तो जैसा कि ललिता यादव ने बोला था कि 2013 का इतिहास 2023 में दोहराने की बात बोली थी, जो कि सच साबित हुई और बीजेपी की 5 सीट फिर आई और एमपी में सरकार बनाई। रिपोर्ट निर्देश अग्रवाल। क्या बोलना चाहेगी जनता के लिए? क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनी है, इसलिए पूरे प्रदेश की जनता को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि मैं प्रदेश में संगठन में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हूँ और छतरपुर की 6 सीटों में से छतरपुर में 5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला है। मैं सभी को बधाई देती हूँ। छतरपुर के देवतुल्य मतदाताओं ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है कि वास्तव में मैं हरदम ये कहती थी, आप लोग आशीर्वाद दीजिए, मैं जब तक जीऊंगी आपके मान सम्मान विकास में कोई कमी नहीं रखूंगी। वही मैं दोहराती हूँ, क्षेत्र के विकास में और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में, लोगों के मान सम्मान में कमी नहीं रखूंगी। सुख दुख में साथी बनूंगी। जिस तरह से छतरपुर की जनता ने एक सेवक को स्वीकार किया, एक शासक को नकार दिया, तो मैं कार्यकर्ताओं की जो मेहनत थी, वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन था, जीवन में भूल नहीं सकती, क्योंकि ये चुनाव बहुत ही कांटे का टक्कर का चुनाव था। जैसे चुनाव के पहले आपने गणना किया था 13 का जवाब 23 मैंने कहा था, ये मेरा आत्मविश्वास था। मैंने पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया। फिर मैंने कहा था कि छतरपुर में 13 का, लोग कहते थे बहुत बड़े धनबल हैं, प्रत्याशी बहुत बड़े हैं, तो मैंने ये कहा था कि छतरपुर विधानसभा में 2013 का इतिहास 23 में दोहराया जाएगा। आप लोग सिर्फ यही समझते थे कि हम सिर्फ छतरपुर विधानसभा जीतेंगे। मेरा कहने का मतलब ये था कि छतरपुर में 13 में 5 सीटें थी, एक कांग्रेस को थी और पुनः अब 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी का, एक कांग्रेस को। सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं। वोटों से अपनी जीत हुई है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जनता ने पूरा मन बना लिया था और जैसा कि कांग्रेस के लोग कहते थे कि चुनाव धन से जीता जा सकता है, धन की लहर बिल्कुल बहा दी थी, लेकिन हमें विश्वास था, हमारे कार्यकर्ता विश्वास था, हमारे कार्यकर्ता ने दिखा दिया कि जनबल बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारे कार्यकर्ता बहुत ताकत से चुनाव लड़ा है और मैं इस चुनाव की जीत को पूरा श्रेय कार्यकर्ता को देना चाहते हैं, जो 2-2 बजे रात तक जागते रहे, सुबह 5 बजे उठ के काम करते रहे, बिना किसी लालच के, बिना किसी बहुत स्नेह प्यार दिया। हम लोग पूरा परिवार उनके सदा हमारी जीत का श्रेय किसको देना? जीत का श्रेय शासन की योजनाएं को, कार्यकर्ताओं की मेहनत को, सभी के जीतने से जाता है। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। जीते हैं, बहुत मेहनत की है, सभी क्या करते रहेंगे, सभी को अच्छा लग रहा है। अब आगे बस आगे कल से काम करना है। धन्यवाद।